हाय 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 हाय। तो मैं आया हुआ आज अकीहाबारा में, जिसको टोक्यो का या फिर जापान का एनिमे का हब भी बोला जाता है। तो इससे पहले एक शॉप में गया था मैं, विच वॉज एनिमेट। आपने उसकी फ़ोटो देखी होगी। इतना कुछ खास था नहीं वहाँ पे, बस मांगा कॉमिक्स थे अलग अलग टाइप के। मेरे एक फ्रेंड के लिए मैंने एक मांगा खरीदी, उसको चाहिए थी वन पीस वॉल्यूम वन। उसके साइड के शॉप में अभी मैं आया हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐसे गेम्स दिखेंगे। तो इसमें आपको ऐसे खेलना होता है। तो एक बार आपको खेलने के लिए यहाँ पे 200 एन में डालने होता है। शो यू, अगर आपको ये गेम खेलना है तो इस बटन्स का यूज़ करके आप खेल सकते हो। इस आई डोंट नो क्रेन को मूव करना होता है आपको, एंड यू हैव टू पिक दिस बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 येन फॉर वन पर्सन, और एक कस्टमर को आई थिंक 2 बार ही खेलने का अलाउड होता है ये। तो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ऐसे पोकेमॉन के भी है, ये पिकाचू है, ये आई थिंक ईवी है, और या मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये लूफी का है 5th गियर वाला। दीज आर ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम वन पीस, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। सोचा कुछ ट्राई कर लेते, तो आई एम लाइक ट्राइंग दिस। तो इसमें मैं कॉइन डालूंगा। इसके बाद आई थिंक ये बटन प्रेस करना होता है, देन आई कैन मूव इट यूजिंग दिस। ऐसे मूव हो रहा है वो। तो लेट मी बी केयरफुल। ओके 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 ओके, लुक्स गुड आई गेस। ओके, होपफुली हो जाए। क्या करना है आपके बाद? प्रेस बटन। प्लीज़ हो जा, प्लीज़ हो जा। नहीं हुआ यार, कोई नहीं। मैं आया हूँ गेम्स के आर्केड में। ये टेक्कन 7 का है आई थिंक। हम लोग जब आईआईटी में होते हैं तो भी खेलते हैं कभी कभी, और बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे बस आपको कॉइन डालना होता है, यू कैन प्ले फॉर सम टाइम। या दिस इज़ टेक्कन 7। ओ माय गॉड, बॉयज़, आईआईटी वाले बॉयज़ एक बार आएंगे यहाँ पे यार, एक साथ मज़ा आएगा। मैंने सोचा आया हूँ तो ट्राई तो कर ही लेंगे। तो ये कुछ तो कंट्रोल्स लग रहे हैं यहाँ पे। अभी कार्ड में शायद यहाँ पे टैप करूँगा, होपफुली हो जाए। नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग? ओके, हाँ ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे बस टच करना है, तो मैं आईसी को चूज़ करूँगा। आईसी को मैंने टैप किया, एंड आई थिंक गेम हैज़ स्टार्टेड। ओके, इट हैज़ स्टार्टेड। ओके ओके ओके, मुझे कुछ तो और इंटरेस्टिंग दिखा है यहाँ पे। आई थिंक एक ट्रेन का सिमुलेटर है। तो आई थिंक 100 येन के लिए आप कुछ तो 10 मिनट तक खेल सकते हो। तो मैंने इसको ले लिया। ये एक्चुअली बहुत सही है। यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, साइड में क्या है वो दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है वो दिख रहा है। आई विल रिड्यूस द स्पीड। आई थिंक कुछ तो हुआ यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है चलाने में, पता नहीं। आई थिंक आई स्टॉप्ड इट। ऐसे इसको पीछे खींच के पकड़ो तो इसका स्पीड बढ़ता है, इस बटन को दबा के। तो यहाँ पे एक ड्रम का भी, यहाँ पे इन्होंने एक सिमुलेटर काइंड ऑफ है। तो इसके स्टिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और ये सारे आई गेस इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स है अलग अलग। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पैटर्न दिखाएगा, उसके हिसाब से आपको बजाना होता है ये। सिमिलरली गिटार का भी है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक मतलब गिटार है। तो यहाँ पे जैसे वो बता रहे हैं वैसे आपको प्ले करना होता है इस पर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। तो ऐसे इसके स्टिक्स हैं, तो यहाँ से आप आई थिंक सॉन्ग चूज़ कर सकते हो, आपको कौन सा प्ले करना है। तो वाइल चूज़ एनीथिंग, ये चूज़ किया मैंने, और आई चूज़ बेसिक, क्योंकि मुझे आता नहीं है ड्रम। और चूज़ स्टार्ट। अब यहाँ पे ये लोड हो रहा है सॉन्ग, बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले भी एक गाना प्ले किया मैंने। तो यहाँ पे जैसे जैसे पैटर्न्स आएंगे वैसे आपको प्ले करना होता है। तो ये यहाँ का है ही। क्या प्ले ना हो। तो काफ़ी मज़ा आया वो ड्रम का गेम खेल के। एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने 3-4 गाने प्ले किए उस पर, एंड इट वॉज रियली फन। आपको सीखने में मिलता है कि ड्रम एक्चुअली कैसे प्ले करना होता है। तो आई थिंक दिस इज़ जापान फॉर यू। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, दे आर डूइंग इट ऑल। सो या आई एम हैविंग फन टुडे। तो एक और शॉप में अभी मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे साइड बाय साइड बहुत सारे एनिमे के स्टोर्स है। तो ये स्पेसिफिकली एनिमे के लिए है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फिगर्स है, ड्रैगन बॉल के फिगर्स है, एंड यू कैन सी आई थिंक दीज आर नारुतो के फिगर्स है। मैं इसको खरीदने की सोच रहा था, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। लेट्स सी, अगर कुछ कम प्राइस में आता है तो आई बाय इट। सो आई थिंक दीज आर ऑल नारुतो वाले। ये डीमन स्लेयर वाले हैं सारे। ये थोड़े से सस्ते हैं उसके कंपैरिजन में।
ये है जुजुत्सु काइसन के फिगर्स। तो लगभग सारे जो फेमस एनिमे हैं उसके सारे फिगर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। आई जस्ट हैड माई लंच। आपने उसका फ़ोटो देखा होगा शायद, पीछे वो शॉप दिख रही है, वहाँ पे मैंने अभी खाया रामेन। तो थोड़ा सा बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट होता है जब आप एक नई कंट्री में जाके वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाते हो। तो जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रोसेस कि मैंने कैसे सब कुछ किया। तो आपको वेट करना होता है बाहर जब तक अंदर के लोग खाना खा रहे हैं। और वो जो मशीन आपको दिख रही है साइड में, तो उस मशीन में आपका ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। तो उसमें आपको कॉइन या फिर नोट्स डालने होते हैं, वहीं पे उनका मेन्यू होता है। पैसे डाल के उस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो उसका एक टिकट आता है, और जब आपकी बारी आती है तो अंदर बुला लेते हैं, आपसे टिकट ले लेते हैं, दे गिव यू रामेन। तो मैंने मतलब एक वहाँ पे पूछा था, तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने ट्रांसलेटर यूज़ किया। उसको बोला कि आई वांट सम वेजिटेरियन ऑप्शन। तो उसने कुछ सजेस्ट किया, वो स्पिनच रामन था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आई थिंक पोर्क डाला था उन्होंने। तो गेटिंग अ वेजिटेरियन रामन कैन बी अ डिफिकल्ट थिंग आई गेस। सो टेस्ट वॉज गुड आई वुड से। पैलेट बहुत डिफरेंट है इंडिया के पैलेट से, लेकिन जैसे जैसे आप मतलब खाते जाते हो तो आपको आदत हो जाती है। और उसका जो ब्रॉथ होता है, ब्रॉथ मतलब सूप काइंड ऑफ होता है उसका, जिसमें नूडल्स डाल के वो देते हैं। इट्स वेरी रिच ब्रॉथ। मतलब उसको जब आप पीते हो ना गरम गरम, तो आपको लगता है कि जो भी बीमारी है आपके अंदर वो सारी दूर चली गई है। तो इट टेस्ट रियली नाइस। सो या दिस वॉज माई सेकंड ऑथेंटिक जापानीज रामेन का एक्सपीरियंस। इट वॉज क्वाइट गुड। इट हैड स्पिनच, इट हैड पोर्क का एक छोटा सा पीस था। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वॉज गुड। लेट्स सी, और कहीं पे एक्सप्लोर कर लूँगा मैं आज। चलते चलते थक गया था मैं, बहुत चला हुआ आज तो। और एक जगह पे मैं जा रहा हूँ अभी। आई डोंट थिंक इस जगह पे टूरिस्ट लोग जाते होंगे एट ऑल। तो ये जगह आई थिंक एनिमे फैंस के लिए बहुत स्पेशल जगह होने वाली है, बिकॉज एक मूवी था, आई वुड लाइक यू गाइस टू गेस। तो उस मूवी में एक स्टेयर्स दिखाई थी, तो वो स्टेयर्स देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। आई नो अकीबारा से एक स्टेशन, नॉट एक स्टेशन, 6 स्टेशन में थोड़ा आगे आ गया वो ट्रेन चेंज करके। तो जस्ट टू सी दी स्टेयर्स, सो आई यू कैन इमेजिन कि स्टेयर्स कितनी स्पेशल हो सकती है एनिमे फैन के लिए। और या आई एम गोइंग देयर, थोड़ी देर बैठ के आई गो देयर नो। आई थिंक यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, यहाँ पे चल के जाना पड़ेगा मुझे। एंड या आई गेस क्वाइट एक्साइटेड टू चेक दोज स्टेयर्स। आई थिंक जो एनिमे देखते हैं उनको पता चल गया होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो या आई विल सी यू। जिस स्टेयर्स की मैं बात कर रहा था वहाँ पे मैं आ गया वो भी। इट्स वेरी अनरियल एक्चुअली। इसको मूवी में देखा था वो। आई एम सीइंग इट इन रियल लाइफ। यही वो स्टेयर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। और जिन्होंने मूवी अब तक गेस नहीं किया, मूवी का नाम है योर नेम या फिर किमी नो नावा इन जापानीज़। तो एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे ज़्यादा कुछ लोग नहीं हैं, ओनली अ फ्यू पीपल आर हियर। सो क्वाइट फन एक्सपीरियंस टू सी दीज इन रियल लाइफ। मैं अभी आ गया हूँ शिबुया क्रॉसिंग पे। तो आप अगर इस ज़ीब्रा क्रॉसिंग को गौर से देखोगे तो ये डायगोनल ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। तो आई डोंट थिंक मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा होगा मेरी ज़िंदगी में। और ये आई थिंक टोक्यो की सबसे बिजी स्ट्रीट में से एक है। और आई थिंक जो जुजुत्सु काइसन के फैंस हैं उनको तो ये पता ही होगी, इन्फेमस शिबुया क्रॉसिंग। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लुक एट द पीपल। Okay, this is crazy. Please be upon each and every one of you today. तो ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बट आई गेस जो भी कोई एनिमे के फ़ैन होगी दे कैन अंडरस्टैंड मी। वेरी वेरी लाइवली प्लेस।
मैं अभी शिबुया के एक म्यूज़िक के शॉप में आया हूँ। तो ये सात मंजिला एक इमारत है और इसमें सब आपको म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे कैसेट्स मिलेंगे आपको। जो कुछ भी म्यूज़िक जापान में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो, जे पॉप का म्यूज़िक है। तो अभी मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे बस मुझे जे पॉप ही दिख रहा है। आई थिंक इंटरनेशनल भी होगा इनके पास। ऑफ कोर्स 7 मंजिलें हैं इस पूरे शॉप में। क्रेज़ी। यहाँ की एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, ऐसे यहाँ पे डिस्क को इन्होंने नंबर दे दिया अलग अलग 1 2, और ऐसे छोटा सा यहाँ पे मशीन है, उस पर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स है, और यहाँ पे हेडफोन रखा है उन्होंने। तो आपको जो चाहिए वो डिस्क आप यहाँ पे सुन सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी आप ख़रीद सकते हो। कितना इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है ना। तो इसी मूवी की मैं बात कर रहा था, और ये साउंड ट्रैक सुजुमे इसका फेमस साउंड ट्रैक है, मुझे बहुत पसंद है। तो इस 4th फ्लोर पे आई थिंक एनिमे रिलेटेड म्यूज़िक है सारा। तो ये सब कुछ आई थिंक ये म्यूज़िशियन है, पता नहीं, माकोतो शिंकाई वर्क्स, आई डोंट नो। और यहाँ पे थोड़ा डिज्नी का भी है, फ्यूसी मुफासा, ये कार्स का है, लायन किंग, सिंड्रेला, अलादीन। तो ये इंटरनेशनल म्यूज़िक भी है यहाँ पे। तो ये है स्टूडियो घिबली में जो भी म्यूज़िक हुआ है, यूज़ हुआ है, उसके सीडीज़ है ये सारे। उसके ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला, सुन सकते हो आपको जो भी अच्छा लगे। तो मैं हूँ अभी 5th फ्लोर पे, और ये पूरा जो 5th फ्लोर है बस के पॉप के लिए है। के पॉप इज़ लाइक कोरियन पॉप म्यूज़िक। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस बैंड्स है, GOT7, पता नहीं नाम सुना है उनका। और दिस इज़ ऑफ कोर्स एवरीवन नोज अबाउट दिस, आई गेस BTS। उनके सारे म्यूज़िक आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। मेरी एक कज़न को बहुत पसंद है BTS, वो यहाँ पे होती तो शायद कुछ खरीद लेती, पता नहीं। सो दिस इज़ 6th फ्लोर अभी, और यहाँ पे सारे विनाइल रिकॉर्ड्स हैं। तो मोस्टली मुझे इंटरनेशनल म्यूज़िक दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज़ माई फेवरेट्स। वो रिकॉर्ड एक आई थिंक 6500 येन का है। ख़रीद भी लूँगा तो सुनूंगा कैसे, उससे वही प्रॉब्लम है। आई कैन ऑलवेज लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई। सो ये है 7th फ्लोर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइप का म्यूज़िक अवेलेबल है। रॉक है, आई थिंक उधर थोड़ा पॉप भी था। तो इंटरनेशनल है, बॉब डिलन है यहाँ पे, बॉन जोवी है, बीटल्स है, बिली एलिश है, उधर टेलर स्विफ्ट का भी था। तो देयर इज़ ओनली इंटरनेशनल म्यूज़िक हियर आई थिंक। मैंने थोड़ा ट्राई किया, नील यंग का म्यूज़िक अच्छा लगा मुझे। दिस इज़ कोल्ड प्ले। होम स्वीट होम। ओके। जापान में आने के बाद ना एक ऑटोमेटिक चीज़ें की बहुत आदत हो गई। लाइक लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, और जब भी आप कहीं पे भी हाथ धो रहे हो पब्लिक रेस्टरूम्स में, वहाँ पे पानी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जब मैं रूम में वापस आता हूँ तो थोड़ा शौक सा लगता है मुझे, बिकॉज मुझे खुद यहाँ पे लाइट ऑन करनी पड़ती है, विच आई ऑलवेज फॉरगेट। व्हाट एन एग्जॉस्टिंग डे, ओह माय गॉड। आज लगभग मैं 12 किलोमीटर चला हूँ दिन भर, और ये बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट प्लान बन गया था मेरा। सुबह उठा, आज जल्दी नींद खुल गई, सोचा चलो आज टोक्यो घूम के आ जाते हैं, और सोचा एनिमे कल्चर को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे आज। वही मेरा मेन गोल था। ऑलमोस्ट मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया आज, बहुत कुछ देखा आज। एंड अभी बज रहे लगभग रात के 9:45। अभी मैं रूम पे आया, मैंने फ़ूड ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी। आई थिंक आ जाएगा वो 10-15 मिनट में। मेरे में एनर्जी नहीं है कुछ बनाने की, तो सोचा कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया। ब्लॉग तो देखा ही होगा आपने। और मेरा बस ट्रैवलिंग का खर्चा आज का लगभग 4000 येन हो गया। तो ट्रैवलिंग काफ़ी महंगा है, बिकॉज मैं टोक्यो से बहुत दूर रहता हूँ। सो दैट्स द केस। और टोक्यो के अंदर भी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ट्रैवलिंग के लिए। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के लिए मैंने कुछ कॉमिक्स ख़रीदे, उनको चाहिए थे, उन्होंने बोला था, तो आई बॉट इट। एंड रामेन ट्राई किया मैंने आज, काफ़ी अच्छा था वो भी। कुछ देर में मेरा खाना आ जाएगा, एंड आई विल स्लीप लाइक अ लॉग टुडे। बहुत थक गया हूँ आज। होप यू एन्जॉयड टुडेज़ व्लॉग, एंड सी यू गाइज।